मैं हूँ आपकी होस्ट रीना खान और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है नासरा तनोली साहिबा। इन्हें हम वेलकम कहते हैं। ये सोशल सेक्टर में काफ़ी काम कर चुकी हैं, इनका एक्सपीरियंस है सोशल सेक्टर में और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है और साथ में ये नया काम कर रही है। मानसरा में एक नई चीज़ लेके आई हैं, आप भी जान के हैरान होंगे, और वो है कि सुरहाब मैरिज ब्यूरो, जिसमें ये जो है तो रिश्ते करवाती है लड़कियों के भी लड़कों के भी, और इस तरह से उन्हें आसानी होती है रिश्ते करवाने में। और बाकी हम इनसे जानते हैं, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि ये काम कैसे करती हैं और ये काम करते हुए इन्हें मुश्किलात बहुत सारी आई भी होंगी और जिनको इन्होंने फेस किया होगा, और मज़ीद रिश्ते करने में इन्हें क्या मुश्किलात पेश आएंगे या कितने रिश्ते के कामयाब हुए हैं वो हम इनसे जानते हैं। जी नासरा, वेलकम टू आवर शो, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपने शो में बुलाया। अगर ख़वातीन के हवाले से मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि हम जितने भी वेल एजुकेटेड हो जाए, लड़कियों के मामले में हमारी एजुकेशन आके ख़त्म हो जाती है। तो इस हवाले से मैंने जो अभी अपना काम शुरू किया है उसी हवाले से मैं आपसे बात करती हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी सोशल सेक्टर्स में काम किया, काफ़ी एनजीओज़ के साथ रज़ाकाराना तौर पे काम किया, लेकिन मैं शुरू से मेरा एक शौक़ भी था और दूसरा हमारे माशरे में फ़ीमेल्स के मसाइल को देख के तो मुझे और ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया कि मैं इस चीज़ पर काम करूँ। और इसमें आने के बाद मुझे अपने आप पे फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि मैंने मानसरा में वो काम स्टार्ट किया है जो काफ़ी लोगों के दिलों की आवाज़ थी। बिल्कुल। और मुझे यहाँ पे आके पता चला है कि फ़ीमेल्स के शादियों के बारे से कितने मसाइल हैं। सबसे पहले हम लोग फ़िरका वारियत में पड़े हुए हैं, उसके बाद हम नस्ली तजाद में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कोई कह रहा है जी हम सवाती हैं तो हमने सवातियों में ही शादी करनी है, कोई कहता है हम सीयर हैं तो हमने सीयर में ही शादी करनी है, कोई कह रहा है हम तनोली हैं तो हमने तनोली में ही शादी करनी है। यार मैं आप सब लोगों को एक मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि सिर्फ सुन्नत को ज़िंदा करो। शादी सुन्नत है, उसको ज़िंदा करो, उस पर चलो। ये नस्ली तजाद को छोड़ दो। इस नस्ली तजाद की वजह से बजाय इसके कि लड़कियाँ निकाह करके अपने घरों में जाएं, वो बगैर निकाह के अपने घरों में बैठी हुई हैं, अपने वालिदैन के घरों में बैठी हुई हैं और वो एक अजियत वाली ज़िंदगी गुजार रही हैं। बिल्कुल। तो कैसे आप इस फील्ड में आई? मैंने वही आपसे कहा कि मैंने फ़ीमेल के मसाइल को देखा, शादियों के मसाइल को देखा, उसके बाद मुझे शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना मैं भी आके अगर मुझसे कुछ थोड़ा बहुत इन लोगों की मदद हो सके तो वो मैं करूँगी। ठीक है, मेरा अपना एक इदारा है, मैं इसको साथ एज अ तरबियती इदारा भी चला रही हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं अपनी शादियों के मसाइल लेके, मैं शादी की बात उनसे बाद में करती हूँ, पहले मैं उनको तरबियत देती हूँ कि आप इन चीज़ों को ख़त्म करें। आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे मुआशरे वाली बातें करें। तो जाहिर सी बात है, ऐसा माशरे आपको परेशानियां तो बहुत सारी हो रही होंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। तो कोई ऐसे दो चार बातें जो आपको फील हुई हो कि ये माशरे में नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो मुझे चीज़ फील हुई है कि क्या मर्दों के लिए हर काम सही है, औरतों के लिए हर काम गलत है। ये ऑफिस शुरू करके मुझे पता चला कि लोग ऑफिस में आने से भी फीमेल के लिए करता है कि मेरी बेटी है मैं उसकी बात कैसे करूँ, मेरी बहन है मैं उसकी बात कैसे करूँ। इन चीज़ों को ख़त्म करें। लड़की है या लड़का है, उन दोनों का हक है निकाह, और इस चीज़ में किसी किस्म की शर्म महसूस ना करें कि हमारी बेटी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे इस दुनिया में ना कोई था, ना दिन क़यामत तक कोई होगा। उन्होंने खुद अपनी बेटियों के रिश्ते लोगों के सामने पेश किए। तो क्या आपके पास ऑफिस में सिर्फ फीमेल्स आती हैं या मेल्स भी आती हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है माशाल्लाह। मेरे इस मैरिज ब्यूरो को 3 साल हो गए और मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है। लोगों ने एतमाद ज़ाहिर किए, लोग खुश हुए हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी लेकिन हम लोग नहीं कर सकते थे। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने जो स्टेप उठाया है वो बहुत कामयाब रहा है। लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और लोग बिला झिझक मेरे पास आते हैं, अपने मसाइल मुझे बताते हैं और मैं अल्लाह की तरफ से कोशिश करती हूँ, अल्लाह की मदद से मैं कोशिश करती हूँ कि उन लोगों के मसाइल में हल करूँ और काफ़ी लोगों के मसाइल हल करने में मैं कामयाब भी हो चुकी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। पहले तो ये चीज़ एबटाबाद वगैरह में थी लेकिन मानसरा में नहीं थी फर्स्ट टाइम। तो क्या कहती हैं, आपको स्टार्ट में जो मसाइल आ रहे थे, चूँकि 3 साल हो गए आपको ये करते हुए काम, तो अब वो मसाइल कम हुए हैं जाके? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। अब लोगों ने खुले दिल से आना शुरू कर दिया है। वो जो शर्म, जो झिझक, जो एहसास कमतरी उन लोगों के अंदर थी वो ख़त्म हो गई है। फैमिलीज फीमेल खुद भी आके अपनी शादियों के हवाले से मुझसे अपने मसाइल डिस्कस करती हैं कि हमारे घर में या हमारे माहौल में या हमारे माशरे में ये मसाइल हैं, हमें इनका सामना है, तो आप काइंडली हमारे लिए कोई राह निकालें। तो मैं उनको उनकी हेल्प भी करती हूँ और उनके मशवरा भी देती हूँ कि आप लोग किस तरह कर सकते हैं। और मैं शादियाँ करवाने के लिए मैंने ऑफिस खोला था कि मैं जस्ट इनकम के लिए,
देखिए हर बंदा घर से निकलता है, वो कुछ ना कुछ उसके माइंड में होता है कि मैं ये काम स्टार्ट करूंगा, मुझे इससे ये होगा। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझसे एक बहुत अच्छा फरीज़ा अंजाम दिलवा रहे हैं। मैंने काफ़ी लड़कियों की शादियाँ बगैर फीस के करवाई हैं। तो लड़कियों के मसाइल तो आपको पता है हर इदारे में रहते हैं, तो ये तो एक काम ही बहुत बड़ा है, पूरी ज़िंदगियों का काम है। तो आपने मुश्किलात का जिक्र किया स्टार्ट में, तो उसके हवाले से मैं एक बात करती चलूँ कि फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त लोग जब मेरे पास आते थे, खासतौर पे बेटियों के हवाले से, तो मुझे कहते कि ये हम आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लेकिन आपने काइंडली इसको छुपा के रखना है, हत्ता कि हमारी फैमिली तक को ना पता चले कि ऑफिस के जरिए ये रिश्ता हुआ है। सबसे पहले मिसकॉन्सेप्ट हमारे माशरे में ये था कि किसी को पता ना चले कि हमने किसी के कि अपनी बेटी की शादी करवाई है। तो खुदारा मैं लोगों से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगी कि लड़की और लड़के में फ़र्क करना ख़त्म कर दें। दोनों एक ज़िंदा इंसान है, दोनों का ज़िंदगियों पे पूरा हक है, और उसी को उसी तरह लेके चलें। बेटी को अपने लिए कभी भी शर्म की वजह ना बनाएं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि उस चीज़ से भी लोग काफ़ी बाहर आए हैं। मेरे अपने इस इदारे की वजह से काफ़ी लोगों के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। जो लोग झिझक महसूस करते थे वो अब खुलेआम आके मेरे साथ बात करते हैं, अपने मसाइल मुझे बताते हैं, और बहुत अच्छा मुझे इसका रिस्पांस मिला है। ठीक है। वो जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपके पास आती हैं, मेल्स आती हैं, फीमेल्स आती हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं, तो आपके पास फीमेल्स आती हैं तो जैसा कि हमारे माशरे में एक ट्रेंड चल रहा है कि बेटी का रिश्ता या उसके पेरेंट्स करेंगे, फैमिली करेगी, भाई करेंगे, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके पास फीमेल आई हो सिर्फ? हाँ जी बिल्कुल, इस तरह के भी केसेस मेरे पास काफ़ी हो भी चुके हैं और अभी चल भी रहे हैं। ख़ासतौर पे सेकंड मैरिज के हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगी कि सेकंड मैरिज भी हर इंसान का हक है। पहली शादी अगर नाकाम हो गई है तो ज़रूरी नहीं है कि बंदा उसी को लेके बैठा रहे या सारी ज़िंदगी अपने आप को कोसता रहे। ज़िंदगी नाम ही आगे बढ़ने का है। वक्त किसी को भी ठहर के कोई भी किसी भी चीज़ का वो वक्त इंतज़ार नहीं करता, तो आप लोगों को भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मेरे पास फीमेल अल्लाह का शुक्र है काफ़ी आ रही हैं। अपनी सेकंड मैरिज के पहले शादी को मुझे मसाइल बताती हैं कि ये हमारे साथ मसाइल में, अब हम दोबारा इस चीज़ में जाएँ या ना जाएँ। तो उस हवाले से मैं उनको गाइडलाइन दे देती हूँ। और काफ़ी अब खुद भी आ रही हैं, फीमेल्स खुद भी आ रही हैं, फैमिलीज़ भी आ रही हैं, और लड़कों से ज़्यादा अब लड़कियों वाले आ रहे हैं। अच्छा, तो आप मानसरे जैसे इलाके में रहते हुए माशाल्लाह से इतना बड़ा काम कर रही हैं, हम आपको रियली अप्रिशिएट करते हैं। तो आप जो हमें नाज़रीन देख रहे हैं, बेटियाँ देख रही हैं, बेटे देख रहे हैं, फैमिलीज़ देख रही हैं, वालिदैन देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज़ादी हर इंसान का हक है, चाहे वो मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं। खैर अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, और आगे भी मैं बहुत खुशी से ये बात कहना चाहूँगी कि अब हमारी सोसाइटी काफ़ी चेंज हो चुकी है। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और इस चीज़ को वो अच्छे तरीके से ले रहे हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं कि ये इदारा है और इससे ज़्यादा होने चाहिए। मैं जाते जाते ये एक बात भी बता दूं कि मानसरा में मेरा अल्लाह का शुक्र है पहला ऑफिस था। इस ऑफिस के कायम हुए अभी 4-5 लोगों ने और ऑफिस मुझे देख के इंस्पिरेशन लेकर उन लोगों ने 3 से 4 ऑफिस और उन्होंने ओपन किए, और लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि आपने ये जो ऑफिस स्टार्ट किया इसका रिस्पांस आपको कैसा रहा है। तो मैं उनको अपने रिस्पांस के हवाले से बताती हूँ, और वो लोग मुझसे इंस्पायर होकर तकरीबन 3 से 4 ऑफिस अब मानसरा में आप लोगों को और इस बारे में पता चलता रहेगा कि 4-5 और ऑफिस तकरीबन ओपन हो गए हैं। तो फीमेल्स जो आने में शर्म या झिझक महसूस कर रही थी, अब लोग खुलेआम मेरे पास आ रहे हैं, अपने मसाइल मुझे बता रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है सबके मसाइल हल हो रहे हैं। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी आज नासरत नौली की, एक नया बिजनेस जो उन्होंने स्टार्ट किया उसके बारे में आपने जाना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मिलेंगे नए मेहमान के साथ, नई सोच के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।